कब इसकी बारी आ जाए ये आप नहीं जानते हैं, पर इसमें माता का आशीर्वाद छिपा हुआ है। माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, द्वितीय देवी है माँ ब्रह्मचारिणी, और माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ खास होना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप हो, ये जानकारी हम आपको आगे बताएं। उससे पहले क्यों ना आपकी सुरक्षा और सफलता की बात कर ली जाए। दिन भर जी हाँ, पूरे 24 घंटे आज भी और कल भी आप रहें सुरक्षित भी, और साथ ही साथ हर क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करें। इसके लिए अपनाएं अब ये खास उपाय। मित्रों, आज सोमवार के दिन आप ऐसा क्या उपाय अपनाएं कि आप सफलता के साथ साथ स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगें। इसके निमित्त आपको चुटकी भर चावल मां पार्वती का ध्यान करने के बाद अपने पास रख लेने हैं और किसी भी कार्य के लिए आप निकल जाइएगा। आप देखेंगे मां पार्वती की असीम कृपा आप पर हो रही है और साथ ही साथ आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो रहा है। अब बता दें आपको मित्रों मंगलवार के दिन के बारे में। यदि मंगलवार के दिन आप अपने किसी कार्य को सफल करना चाहते हैं और सुरक्षित होना चाहते हैं तो इसके निमित्त आप एक पान के पत्ते पर लाल चंदन कुमकुम द्वारा ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का आप जो है लिख सकते हैं इसको, और साथ ही साथ इसको पूरी शुद्ध हृदय की भावना के द्वारा अपने पास रख लीजिएगा। मात्र इतना सा आपका उपाय रहेगा, देखेंगे कि मां दुर्गा की कृपा आप पर होने लगी है। जी हाँ, आज के दिन जो व्रती हैं, जो व्रत रखेंगे, उनको भी आज दिन भर कुछ चीजों का पालन करना है, कुछ सावधानियां जिनका ध्यान रखना है। सावधानियां क्या है कुछ वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन नागपुर से हमारे साथ मालती जुड़ गई हैं। मालती जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्कार मैडम। नमस्कार मालती जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी मैडम। नमस्कार पंडित जी। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। जी मालती जी। मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है मैडम। जी बताएं। उसका नाम है प्रज्वल, उसका जन्म है हैदराबाद चंद्रनगुट्टा। डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसका डेट ऑफ बर्थ है मार्च 27, 2001 हैदराबाद। 27 मार्च 2001। और समय है मैडम दोपहर के 1:31 या 35 म्हणजे 31 या 35 के बीच है। अच्छा। और मंगलवार। जी, और स्थान कौन सा है? हैदराबाद में जन्म हुआ मैडम इसका। जी, क्या सवाल है मालती जी आपका? मैडम मुझे इसके बारे में पूछना है, इसका सेहत ठीक नहीं रहता मैडम, ये बहुत वीक है। बचपन से बहुत तकलीफ में मैडम इसकी जब जन्म हुआ तभी। और ये इसका जीवन कैसा रहेगा, सर्विस करेगा या बिजनेस करेगा, माँ बाप के लिए कैसा रहेगा, इसके जीवन में क्या कैसा है मैडम, ये बता दीजिए। जी बिल्कुल, आप चिंता मुक्त हो जाइएगा। मां ब्रह्मचारिणी आप पर आज बिल्कुल अपनी कृपा दिखाने वाली हैं। कर्क लगन की आपके सुपुत्र की पत्रिका और लग्नेश चंद्रमा जो है मेष राशि के अंदर दशम भाव के अंदर विराजमान है। इस समय आपको बता दें कि इस समय ये शनि की ढैया के प्रभाव में है, इसलिए चंद्रमा जो है इस समय बलहीन हो गया है। और साथ ही साथ शुक्र की महादशा, शनि की ही अंतरदशा। इस समय आप इनके हाथ से थोड़ा सा दूध का दान किसी जरूरतमंद स्त्री को कराइएगा। और साथ ही साथ आपको बताएं, इनके हाथ से थोड़ा सा कच्चे दूध के अंदर काला तिल और गंगा जल मिलवाइएगा, भगवान शिव का अभिषेक करा दीजिएगा। आने वाले समय के अंदर आपको बता दें बिल्कुल इनको उच्च कोटि की एक जॉब प्राप्त होगी जो बिल्कुल सरकारी होगी। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, आने वाला समय इनके लिए काफी उत्तम है। उच्च का शुक्र इनके नवम भाव के अंदर विराजमान है, काफी हद तक सफलता इनके हाथ होगी। जी हाँ, आगे बताएंगे कि उत्तम चरित्र का वरदान देने वाली मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए किस मंत्र का हमें जाप करना है, लेकिन मंत्र के साथ जो है जानकारी आपको दी आ रही है। लेकिन इसके अलावा ऋषिकेश से हमारे साथ भगवती जुड़ गई हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी आपका स्वागत है शो में। जय माता दी कंचन। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। जी श्री राधे। जय माता दी। मुझे बेटी के बारे में जानना है। 29 अगस्त 1993 8:45 ऋषिकेश। ये 8:45 सुबह के हैं या रात्रि के? रात के मैम, रात के। और ऋषिकेश बर्थ प्लेस है। क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मुझे ये जानना है, एक तो इसकी स्थिति कौन है, और इसकी जॉब के बारे में जानना है। इसकी जॉब कैसी रहेगी, सरकारी रहेगी या प्राइवेट ही करेगी, और इसका लकी नंबर क्या रहेगा। और थोड़ा बीमार भी रहती है ना, एलर्जी की ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखिए मीन लगन की यहाँ पर पत्रिका है। आपको बता दें कि आपका प्रश्न था कि बीमार। देखिए बृहस्पति इनके सप्तम भाव में कन्या राशि के अंदर विराजमान है, और आपको बताएं राहु की महादशा, बुध की अंतरदशा। राहु इस समय इनके सूर्य और बुध पर गोचर कर रहे हैं जो कि छठे भाव में।
इनके हाथ से 7 तरीके का अनाज इनके सर से, आपको बताएं कि 7 तरीके का अनाज, 7 मुट्ठी अनाज इनके सर से 7 बार उल्टा घुमा के वहीं यानी कि हरिद्वार के अंदर आप किसी गंगा नदी के अंदर जो है आप जो है इसे प्रवाह कर दीजिएगा। और आने वाले समय के अंदर इनका जो जॉब है वो बहुत उत्तम किस्म का रहे और आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो, इसके निमित्त इनको 6.5 से 7.5 रत्ती तक का एक पुखराज पहनना ही होगा। और हो सके तो 5 हल्दी की साबुत गांठ ओम ग्राम ग्रिम ग्रोम से गुरुवे नमः मंत्र का जाप करते हुए किसी पीपल या केले के वृक्ष के नीचे आप रखवा दीजिएगा। लाभ भी होगा और आने वाले समय की जो विघ्न परेशानी होगी वो बिल्कुल दूर हटेगी। जी हाँ। और अब बारी आ गई है उस शक्ति मंत्र को बताने की। यूं तो मंत्र बहुत सारे हैं देवियों को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन मां ब्रह्मचारिणी को एक खास मंत्र बहुत ही प्रिय है। और अगर आप चाहते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी आपकी पुकार सुने, आपके समीप आए, आपके हर मुराद को पूरा कर जाएं, तो इसके लिए आपको एक खास मंत्र का जाप भी करना है। तो कौन सा जो मंत्र है मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, आइए आपको बताते हैं शक्ति मंत्र में। बिल्कुल मित्रों, आपको बता दें मां ब्रह्मचारिणी, जब बात आती है मां ब्रह्मचारिणी तो आपके उत्तम चरित्र को मां ब्रह्मचारिणी बिल्कुल प्रदान करती हैं। उनकी असीम कृपा आप पर अवश्य होती है यदि आप उनके निमित्त किसी भी मंत्र का जाप करें, क्योंकि मां तो मां होती है। जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो वो आशीर्वाद आपको अवश्य देती हैं। ऐसे ही आज मां ब्रह्मचारिणी से अपने स्वयं की रक्षा के लिए जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको रक्षित तो वो करेंगे ही, साथ ही साथ आपको उत्तम जो है वरदान भी देंगे। आंखें मूंदिएगा, ध्यान करिएगा इस शक्ति मंत्र का। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाहि चाप जयाने स्वनेन च। इस प्रकार जब आप शक्ति मंत्र का ध्यान करेंगे आप महसूस करने लगेंगे इस मंत्र के जाप के बाद कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ति के द्वारा अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करने लगेंगे और मां आपकी स्वयं रक्षा भी करेंगी। इस मंत्र को आप दोहरा भी सकते हैं, लाभ बहुत होगा। जी हाँ, और शक्ति रूपेण मां ब्रह्मचारिणी आपके स्वप्न में आ जाए, ये सौभाग्य भी आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको सच्ची श्रद्धा और एक खास उपाय अपनाना है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन नागपुर से हमारे साथ पायल जुड़ी हैं। पायल जी, स्वागत है आपका शो में। जय माता दी। माता जी, कंचन जी, जय माता। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे, श्री राधे। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा इतने दिन से कॉल नहीं लग रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा कि एक बार कॉल लगा के देखते हैं, तो एकदम से लग गया है कॉल। जी, माँ की कृपा है आप पर पायल जी। हाँ, मुझे अपनी बड़ी दीदी के बारे में पूछना है। बताएं। हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 87। जी, समय? हाँ, सुबह 9:05। और प्लेस? और प्लेस नागपुर। नागपुर। उसकी शादी हो चुकी है 2013 में। जी। हाँ, और उसको संतान सुख की प्राप्ति कब होंगी, मुझे ये पूछना है जी। और उसके इष्ट देव क्या है और उसको उपाय कौन सा करना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ। जी देखिए, मिथुन लगन की पत्रिका है और बृहस्पति की महादशा, शनि की अंतरदशा इस समय जन्मांक में है। यहां पर पंचम भाव का स्वामी आपको बता दें जो कि शुक्र मेष राशि के अंदर विराजमान है। आने वाले समय में आपको ये समय जो चल रहा है 8 अक्टूबर 2016 के बाद जो है इनको संतान की अवश्य प्राप्ति होगी, यानी कि मां के इसी नवरात्र के पावन पर्व पर उनकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। इसके निमित्त इनको उपाय क्या करना है, एक आप पान का पत्ता लीजिएगा, उस पर आपको थोड़ा सा कपूर रखना है। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 3 जोड़े लौंग यानी कि 6 लौंग ये मंत्र का जाप करते हुए उस पर जलाने हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें उस भस्मी का आपको तिलक करना, यानी आपकी बहन को उसका भस्मी का तिलक करना होगा। इस प्रकार नित्य हर नवरात्रि के अंदर आप इस उपाय को दोहराते जाइएगा। मां दुर्गा इनकी इष्ट है, मां लक्ष्मी की ये नित्य उपासना करें, लाभ होगा और आने वाले समय के अंदर उत्तम किस्म की संतान की प्राप्ति मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से अवश्य होगी। बिल्कुल। वाशिम महाराष्ट्र से हमारे साथ अब दिलीप जुड़े हैं। दिलीप जी, आपका भी स्वागत है। जय माता दी। जय माता जी, कंचन जी। जय माता दी। आचार्य जी, कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे, श्री राधे। हाँ, श्री राधे आचार्य। 8वीं बार फोन लगा है आचार्य जी मेरा, बहुत खुशी हो रही है। वाकई भाग्यशाली हैं आप दिलीप जी। बिल्कुल। हाँ, कंचन जी, मेरे बड़े बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, पूछिए। जन्म की तारीख बताइए आप। उसकी जन्म की तारीख है 22/12/2002। जी, और समय? समय सवेरे 7 बजे, पैलेस वाशिम। वाशिम। क्या सवाल है आपका इनके लिए?
मेरे 3 सवाल है कंचन जी। जी। एक तो उसे सरकारी नौकरी लगेगी क्या नहीं जी। दूसरा उसका संस्कार अच्छे है या नहीं, और तीसरा उसके इष्ट देवता कौन है जी, और उसके लिए कुछ अच्छा उपाय बताइए आचार्य जी। भैया देखिए, धनु लगन की पत्रिका है, सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग इनके लग्न के अंदर बिल्कुल सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, लेकिन इसके निमित्त आपका ये नित्य सम्मान करें, अपने माता पिता के नित्य चरण स्पर्श करने हैं। ऐसा ना हो सरकारी नौकरी हमने बता दिया कि प्राप्त हो जाएगी और ये नित्य आपका निरादर करना आरंभ कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और इनको इस चीज पर खास तौर से ध्यान देना होगा कि नित्य अपने पिता के चरण स्पर्श करें। आने वाले समय के अंदर इनका जो भविष्य काफी उज्जवल जन्मांक के हिसाब से दिखाई देता है, और इनके जो ईश देव हैं वो नारायण हैं, हनुमान जी हैं, बिल्कुल उनकी नित्य ये उपासना करें। और आने वाले समय के अंदर हर मंगलवार को 5 लाल पुष्प बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार, इस मंत्र का जाप करते हुए नित्य हनुमान जी को अर्पण करें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार करिएगा और नित्य हनुमान चालीसा का श्रवण करिएगा, लाभ बहुत होगा। बिल्कुल। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए जो व्रती जिन्होंने व्रत किया हुआ है, और हम सबको भी कुछ सावधानियां हैं जो दिन भर में हमें अपनानी हैं। सावधानियां कौन कौन सी हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन हमारे साथ मुंबई से अब स्वाति जुड़ गई हैं। स्वाति जी, आपका भी स्वागत है शो में। जय माता दी। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे। राधे राधे कंचन जी। राधे राधे स्वाति जी। हाँ, मेरे लड़की के बारे में पूछने का है मुझे। जी बताएं। उसकी जन्म तारीख है जी 28 फरवरी 1994। जी। समय रात को शाम को 7 बजे 40 मिनट। जी 7:40। और जन्म का स्थान बताएं। बॉम्बे। मुंबई। जी हाँ, क्या सवाल है स्वाति जी आपका इनके लिए? उसका अभी वो पढ़ रही है जी, तो उसका अभी फ्यूचर आगे का कैसा रहेगा, उसकी शादी कब होगी? जी बिल्कुल। हाँ, उसके बारे में पूछना, वो आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा? जी जी देखिए, सिंह लगन की पत्रिका आपको बता दें, और आपकी सुपुत्री के सप्तम भाव के अंदर यानी जन्मांक में सप्तम भाव के अंदर सूर्य मंगल बुध शुक्र और शनि 5 ग्रहों की युति सप्तम भाव के अंदर। लेकिन ये सारे ही सारे ग्रह जो पंचम ग्रहों की जो है युति बनी हुई है, सब बृहस्पति के द्वारा ग्रस्त है। आने वाले समय के अंदर इनको जब भी आप इनका विवाह करें तो इनके हाथ से कुछ ना कुछ आप उपाय अवश्य कराइएगा। निर्धन लोगों को पीले मीठे भोजन का जो है दान कराइएगा। हो सके तो सफेद चावल लीजिएगा, उसके अंदर सूखी हल्दी आपको मिलानी है, और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः मंत्र का जाप करते हुए नित्य यानी कि 3 जो है दिन लगातार वीरवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन जो है भगवान शिव को ये अर्पण कराइएगा। आने वाला समय इनके लिए काफी हद तक शुभ रहेगा। राहुदेव की कृपा भी इन पर अवश्य होगी। इसके निमित्त कुछ ना कुछ जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य करते रहिएगा। बिल्कुल। और आज जो है नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप जो है मां ब्रह्मचारिणी का दिन है, और जैसे कि हमने आपको बताया हर देवी से कुछ ना कुछ हमें सीख भी मिल रही होती है आचार्य जी, जैसे कि तप का पालन करने वाली मां ब्रह्मचारिणी, इनसे हमें ठहराव मिलता है, सहजता मिलती है, और जिस तरह से ये पालन इन्होंने किया तप का, उस तरह से हमें भी कुछ चीजों का पालन करना है। आज दिन भर में कुछ सावधानियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी सावधानियां हैं आज के दिन के लिए, आइए आपको बताते हैं। बिल्कुल मित्रों, मां ब्रह्मचारिणी की नित्य आराधना करने से आपके अंदर एक ठहराव आता है, आपको एक उत्तम चरित्र की जो है प्राप्ति होती है, और जब आप किसी भी चीज का नियम करने लगते हैं तो उस नियम के अंदर ही मां की कृपा होती है, मां उसी के अंदर आपको सफलता प्रदान अवश्य करती है। लेकिन पूजा के दौरान जो लोग हमारे भाई बहन माता बंधु जिन्होंने व्रत रखा है मां के निमित्त, वो पूजन के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतें ताकि उनसे कोई भी त्रुटि बिल्कुल ना होने पाए। सर्वप्रथम पूजा के समय साफ शुद्ध वस्त्र आपको धारण करने हैं, इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। पूजन में सभी सामग्री जो आप रोली मोली चावल धूप दीप नैवेद्य जो मां को अर्पण करें, उस पर गंगा जल का छींटा देके जो है उसको पवित्र अवश्य कर लीजिएगा, और फिर पूजा आरंभ कर दीजिएगा। श्रद्धा ही पूजा है। आपको बता दें, किसी भी कन्या का या महिला का आप बिल्कुल भी भूलकर अपमान ना करिएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं मित्रों कि यह नवरात्र का पावन पर्व है, आपको जिंदगी के अंदर कभी भी किसी कन्या महिला का अपमान करना ही नहीं है, तो आप देखेंगे कि मां की हमेशा के लिए कृपा आप पर हो जाएगी।
और साथ ही साथ बता दें, यदि ये जो आप पूजा अर्चना करेंगे तो पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की तरफ ही अपना मुख करके मां की आराधना करिएगा। आपकी आराधना बिल्कुल सफल होगी। जो नियम हमने बताए हैं, जो थोड़ी सी सावधानियां हमने आपको बरतने के लिए कहा है, उसे आप करिएगा। मां की असीम कृपा आप पर अवश्य होगी। बिल्कुल। और एक असीम कृपा एक खास शख्स पर भी हुई है, जो बन चुके हैं आज के हमारे लकी कॉलर। तो कौन है आज के लकी कॉलर, देखते हैं, लगाते हैं इन्हें अब कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं और जय माता दी बोलिए। जय माता दी। जी, जय माता दी। जी, मेरा नाम कल्पना कौशल है। कल्पना जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, महाराष्ट्र नागपुर से बात कर रही हूँ। नागपुर से। जी, बधाई आपको कल्पना जी, आज के आप लकी कॉलर हैं। जी जी, धन्यवाद गुरु जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 87। जी जी, और मुझे अपने समय भी मेरी बताइए। 3 बेटियां हैं। समय बताइए। समय जी, रात को 12:35। और प्लेस? प्लेस है रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर। जी, क्या सवाल है आपका कल्पना जी? जी, मेरा भाग्य उदय नहीं हो रहा है गुरुजी, और क्या बोलते हैं, इसमें कुछ भी करने का सोचती हूँ तो कोई ना कोई विलम्ब आ ही जाता है। और हम मेरा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसे मतलब असमंजस में रहता है, टेंशन बहुत रहता है घरेलू। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। देखिए, मीन लगन की पत्रिका सर्वप्रथम आपको बता दें, जय माता दी, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मीन लगन की एक जो है कुंडली है, और लग्न के अंदर राहु, सप्तम भाव में केतु। बिल्कुल ठीक कहा आपने। भाग्य स्थान का स्वामी यानी जो मंगल है वो सूर्य से अस्त हो चुका है चतुर्थ भाव में। बिल्कुल भी उसका प्रभाव आपके जन्मांक पर नहीं पड़ रहा। लेकिन इसके निमित्त आप अपने घर के अंदर किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करवाइएगा, और हो सके तो नित्य जो है श्री राम स्तुति का पाठ करना आप आरंभ कर दीजिए। मंगलदेव और हनुमान जी की कृपा आप पर अवश्य होगी। रहा दाम्पत्य जीवन का प्रश्न, इसके निमित्त आप मां दुर्गा सप्तशती के कीलक स्तोत्र और साथ ही साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नित्य करना आरंभ करिए। मां की कृपा बहुत जल्दी दिखाई देगी। जी हाँ, और शुभकामनाएं हैं आपको कल्पना जी, आपके भविष्य के लिए। अब हम बात करेंगे, दिल्ली से राजीव जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। जय माता दी। जय माता दी। जी, जय माता दी। बताएं राजीव जी। जय माता जी पंडित जी। श्री राधे। जय माता दी। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1970। जी, समय दिन के 3:30। और प्लेस? प्लेस दिल्ली। क्या सवाल है आपका? मैं पंडित जी, मेरे को एक तो ये जानना कि मेरा और मेरी वाइफ का आपस में हमेशा झगड़ा होता रहता है जी, और झगड़ा बस छोटी छोटी बात पे जी। और दूसरा, मुझे अपने मेरी प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहेगी, स्टेबल नहीं है अभी तक। क्या करते हैं भैया आप अभी? सर, अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ। जी जी। देखिए भैया, धनु लगन की पत्रिका है। आपको बता दें कि सप्तम भाव का स्वामी बुध उच्च का होके नीच के शुक्र के साथ नीच भंग राजयोग आपके दशम भाव में बना रहा है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि के अंदर बैठ के आपके सप्तम भाव पर, बिल्कुल ये आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर खलबली भी मचा सकता है। लेकिन इसके निमित्त आपको शनिदेव की आराधना करनी होगी। स्टेबल जो आपका फ्यूचर रहे, इसके निमित्त भी आपको शुक्रदेव का उपाय करना है। क्या करना है वो उपाय आप उसको जान लीजिए। आप एक भोजपत्र लीजिएगा, उस पर लाल चंदन के अंदर गुलाब का इत्र मिलाइएगा, शुक्रदेव के यंत्र का जो है निर्माण करिएगा। ओम द्राम द्रिम द्रोम से शुक्राय नमः, इस मंत्र का नित्य कम से कम 3 माला जाप करिएगा, और इस यंत्र को अपने घर की साउथ ईस्ट वाली यानी आग्नेय कॉर्नर के अंदर आप स्थापित करिएगा। हो सके तो नित्य गणेश जी को दूर्वा भी अर्पण करना आरंभ करिए, और शनिदेव की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ छोटे छोटे 2 पीपल के पौधे किसी भी निर्जन स्थान पर लगाइएगा, लाभ त्वरित होगा। जी। और अब इंदौर से सूरज जुड़े हैं। जी, आपका भी स्वागत है। जय माता दी। सूरज जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी, बताएं। कि मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर जी 2000। जी, दिन के 10:37। ये सुबह है शाम है भैया? सुबह। और लखनऊ का जन्म है। लखनऊ। क्या सवाल है आपका? जी। वो हमारा कहना नहीं सुनता है और दूसरों का साथ में रहता है, दूसरों का कहना सुनता है। अच्छा। घर में रहते ही नहीं, बहुत कम रहता है। जी।
जी भैया, देखिए वृश्चिक लगन की पत्रिका है। लगन के अंदर इस समय शनि देव का गोचर, और आपको बता दें अष्टम भाव में मिथुन राशि के अंदर राहु जन्म का, शुक्र की महादशा, मंगल की अंतरदशा, और पंचम भाव में मीन राशि का बृहस्पति। देखिए मीन राशि से इस समय 12वें घर के अंदर केतु का जो गोचर चल रहा है। आप इनके सराहने एक लाल वस्त्र के अंदर कम से कम 3 मुट्ठी सौंफ बांध दीजिएगा। ओम केम केतवे नमः मंत्र का जाप करिएगा। इनके शयन कक्ष के अंदर, इनके तकिए के नीचे आप इसको रख दीजिएगा। मात्र 7 दिन रखने के पश्चात इस पोटली को किसी भी जलाशय में या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पण करिएगा। और साथ ही साथ हो सके तो इनसे कहिएगा जब भी ये भोजन करें तो किचन के अंदर करें, लाभ बहुत होगा। जी, उज्जैन से अब हमारे साथ आशीष जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपका भी स्वागत है शो में। जय माता दी बोलिए और बताएं अपने बारे में। आशीष, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है आशीष जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्यों ना उससे पहले हम आगे बढ़े। लकी, जो हमारा लकी अक्षर है, इसके बारे में बात करने वाले हैं हम। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज सोमवार है, तो कोई एक कुंडली का भाग्यशाली विजेता भी होगा। कौन है वो, ये जानकारी हम आपको बताएंगे। इसमें नाम लिखा हुआ है उनका, और हम जान चुके हैं वो मेल है या फीमेल है, लेकिन ये जानकारी हम आपको बताएंगे ब्रेक के उस पार। वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। आज जो है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, और माँ की कृपा से सुखी जीवन आप प्राप्त कर सकते हैं, दीर्घायु का वरदान आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन माँ को एक खास चीज का भोग अर्पित करना है। कौन सी है वो चीज, जानकारी दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका।
के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो आके एक बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। जय माता दी। जय माता दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी कल आज और कल में नवरात्रि पर खास पेशकश मां का दरबार। आज सौम्य देवी यानी कि मां ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा का दूसरा रूप है मां, उनकी आराधना उनकी पूजा का दिन है। और मां जो है जिन्होंने तप का पालन किया हुआ है उनसे हमें बहुत सारी चीजें देखकर भी सीखने को मिल जाती है। अनुशासन जो है हमें अपने मन में लेकर आना होगा। हम भी चाहते हैं कि जग में हमारी जीत हो। जग पर जीत हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम अपने मन पर जीत हासिल कर लें और अपने मन में यानी कि अपने आत्म सम्मान को, अपने आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए माँ की आराधना करनी बहुत जरूरी है। और माँ को एक खास चीज बहुत ही प्रिय है जो कि माँ को अर्पित करनी है आज के दिन। तो वो कौन सी चीज है आइए आपको बताते हैं अब। जय माता दी। मित्रों मां ब्रह्मचारिणी को ऐसा क्या खास प्रिय है कि वो आप पर कृपा कर दें। जैसे ही आपने वो चीज उनके समक्ष प्रस्तुत करी, उनके निमित्त जो है आपने अर्पण करी कि उनकी असीम कृपा आप पर दिखने लगी। वो है मंजरी। मंजरी आपको कैसे और कहां से प्राप्त हो? बिल्कुल आसानी से आपको वो मंजरी प्राप्त हो जाएगी। आपके घर में तुलसी का पौधा होगा। जब तुलसी के पौधे के ऊपर से जो कोमल जो पत्तियां होती हैं उनके पास से जब उसके बीज जब सूखने लगते हैं तो वो बन जाती है मंजरी। लेकिन कैसे ये प्रयोग करना है कि मां की कृपा आप पर बहुत जल्दी यानी कि इस नवरात्रे के अंदर, हम ये कहेंगे आज ही के दिन जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपके ऊपर उनकी कृपा जो है बिल्कुल दिखाई देने लगेगी। इसके निमित्त आप एक लाल चौकोर रुमाल लीजिएगा। ये बिल्कुल चौकोर हो, इसके चारों कोने बिल्कुल एक सार कटे हुए हो। उसके अंदर एक मुट्ठी आप मंजरी रख दीजिएगा। साथ ही साथ एक सुपारी भी साबुत रखिएगा और एक कलावे की सहायता से इसको आप वस्त्र को बांध के एक पोटली का स्वरूप दे दीजिएगा। मां का ध्यान करिएगा और 108 बार आपको ह्रीम मंत्र का जाप करना है। भगवती का मंत्र है, इसको आप 108 बार जाप करिएगा। ये पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके कर सकते हैं। जब भी आप जाप करें तो लाल या पीले आसन पर बैठकर ही करिएगा। अब इसे मां के चरणों से स्पर्श करके हमेशा के लिए अपने पास, अपनी पॉकेट में या अपने पर्स में या फिर अपने मंदिर के अंदर हमेशा के लिए रख दीजिएगा। आप इस प्रयोग को करिए, आनंदित होंगे और हमें फीडबैक अवश्य दीजिएगा मित्रों कल 8 AM at liveindia.tv पर। जी हाँ। और आचार्य जी आज मां ब्रह्मचारिणी का दिन है और हर दिन कुछ ना कुछ खास हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। मां के दर्शन करवाते हैं, ले चलते हैं इन्हें दिल्ली के छतरपुर मंदिर और कात्यायनी देवी के दर्शन करवाते हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त जो है हमारे दर्शक कल आज और कल के दर्शक लाइव दर्शन कर पा रहे हैं छतरपुर मंदिर से, दिल्ली का छतरपुर मंदिर जहां पर मां कात्यायनी देवी जो है इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। आज नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का दिन है और देश विदेश से आचार्य जी जो लोग हैं मंदिरों में उपस्थित होते हैं क्योंकि कहा जाता है देवी जो होती हैं वो देती हैं। बिल्कुल। और अपनी संतान की इच्छाओं को सिर्फ उनके कोमल भाव से प्रसन्न होकर के ही दे देती हैं। तो देखिए जिस तरह से एक भव्य जो रूप है माँ का, ऐसा लग रहा है कितने करुणामयी है माँ। अपने भक्तों को देख रही हैं, अपने बच्चों को देख रही हैं और कह रही हैं कि मांगो जो मांगना चाहते हो, लेकिन मन में एक सच्ची श्रद्धा भावना होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप भी?